हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के क्रश की करंट एनर्जीज। लाइक आपके जो क्रश हैं वो आप लोगों से क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। अगर ये आपके क्रश हैं तो उनके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। सो रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट याद रही गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, एंड वीडियो को आपने मस्ट लाइक करना है। ओके, सो जान लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपसे चाहते क्या हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। वीवर्स के क्रश। फर्स्ट वी हैव लेटिंग गो। इफ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड मोर देन comforted, you need to reassess their assess to you. Oh, then we have put yourself first. We have make the effort, take a leap of faith. We have new love. Definitely it's a new love, guys. It's a brand new person. We have different paths. कुछ लोगों की साइड से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके जो क्रश है ना, इनको लगता है कि आप लोग इनमें इंटरेस्ट नहीं लेते। यू गाइज आर टोटली इग्नोर दिस पर्सन। अदरवाइज हो सकता है इनको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट इनकी तरफ नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है ये आपकी तरफ एक्सेस नहीं कर पा रहे या आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप जो हो इनको तो इग्नोर करने लगे हुए हो, और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हो। तो दे रियली वांट कि आप लोग इनको वर्थ दो। यस, कुछ लोगों के क्रश तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ खुद एफर्ट करो, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना अपने आप को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप अपने आप को दे रहे हो, तभी आप इस क्रश को अट्रैक्ट कर रहे हो। जिन लोगों का यहाँ पे अपने ऊपर फोकस है, जो मेरे व्यूवर्स आप लोग देख रहे हो, आप अपने आप को सबसे पहले प्यार कर रहे हो, अपने लिए आप खुद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप इस क्रश को अपनी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये चीज़ आपके क्रश को जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट तो करवा रही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ट्रिगर भी कर रही है। यस, बिकॉज उनको लगता है कि आपकी नज़र में आपके और इनके रास्ते सेपरेट हैं, आप लोगों का डिफरेंट पाथ है, बट ये उन डिफरेंट पाथ को एक कंबाइन करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाह रहे हैं। सो वो चाहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करो। आप बिल्कुल ही चीज़ों को जो है ना, एक आप तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही इनकी नज़र में जोन आउट चल रहे हो कि लाइक कोई भी इनकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं हो रहा। सो दे रियली वांट कि आप इनकी तरफ जो है कुछ ना कुछ स्टेप बढ़ाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने आप को जो इम्पोर्टेंस आप दे रहे हो या अपने ऊपर जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, थोड़ा इनकी तरफ भी फोकस करो। ये आपसे चाहते हैं, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ ये आप लोगों के साथ एक न्यू करंट रिलेशनशिप लविंग वाला बनाना भी चाह रहे हैं। सो उनको लग रहा है जब आपकी तरफ से भी एफर्ट पुट होगी तभी कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो पाएंगी, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो पाएगा जो वो चाह रहे हैं। क्योंकि वो ये जो भी आपके क्रश हैं, दे रियली वांट कि आप लोगों के साथ जो है उनका लव रिलेशनशिप बने, बट इट्स अ वेरी न्यू एंड फ्रेश एनर्जी गाइस। मुझे लग रहा है दिस इज़ अ वेरी ब्रांड न्यू पर्सन। यस, तो उनका आप लोगों को किसी तरह से इग्नोर करना, जैसे आप लोगों की साइड से उनको एनर्जी दिख रही है, या फिर आप लोगों को किसी तरह से लेट गो कर देना, या जो आपकी तरफ फील कर रहे हैं उस चीज़ों को इग्नोर कर देना, आगे बढ़ जाना, या फिर जो चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ से चाह रहे हैं उनको छोड़ देना, वो कहीं ना कहीं इनके लिए ऐसा लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। यस, बिकॉज उनको लगता है फॉर सम ऑफ़ यू मे बी हो सकता है आप लोगों के दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये भी से मुझे एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है, बट इनको लगता है आपके और इनके दरमियान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक हो सकता है आप सेम पेज पे नहीं हो, या फिर जिस तरह ये सोच रहे हैं आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है। ये हो सकता है बीच में प्रॉब्लम आपकी तरफ से दिख रही हैं, इनको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ये पर्सन नहीं है, सेम पेज पे नहीं है आपके जैसे आप चाहते हो या जैसे आप कंसीडर करते हो, या इसलिए इनको लगता है कि शायद आप ना अपने ही रास्ते पे हो, आप इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे।
और आप एक डिफरेंट रास्ते पे जो है वो मूव करते जा रहे हो, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप खुद भी तो एफर्ट करो, कुछ इनको एटलीस्ट समझो तो सही, चाहे ठीक है सेम पेज पे नहीं हो, बट एटलीस्ट आप इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट तो अपना शो करो, ऐसे ही इनको इग्नोर ना करी जो आप। तो ये स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ, अपने खुद लेना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चाहते हैं आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और इनकी तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो करो विद द लीप ऑफ फेथ, तभी जो है ये लव स्टार्ट हो पाएगा। वी हैव लीव योर फेयर्स बिहाइंड, अगर आपको कोई फेयर हैं तो ये चाह रहे हैं आप अपने फेयर्स को जो है थोड़ा साइड पे रखो, अपने फेयर से बाहर आ जाओ। हो सकता है इनको लगता है आप सेम पेज पे नहीं हो या आपके दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं जो कि आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करने से या फिर आपका इनकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप होने से जो है वो स्टॉप कर रहे हैं, बट ये चाहते हैं आप अपने उन फेयर्स को साइड पे रखो और कोशिश करो इनकी तरफ कोई ना कोई आपस में कुछ कनेक्शन बनाने की, तभी जाके कोई रिलेशनशिप कोई बनेगा और वो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वे में जो है ना आगे लाइक ब्लूम करेंगी। यस, बिकॉज उनको लग रहा है अभी तक जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं या नहीं चल पा रही वो आपकी वजह से है, ये नहीं रिलेशनशिप बन पा रहा, कनेक्शन नहीं बन पा रहा न्यू, तो इसकी रीज़न कहीं ना कहीं आप हो, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि मुझे लग रहा है ज़्यादातर आप ही हो। यस, नाउ लेट्स सी मोर क्रश एनर्जीज व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। व्यूअर्स के क्रश क्या चाहते हैं उनसे, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड, वो चाह रहे हैं कि आप नज़रें चुरा के उनसे भागो ना, ठीक है। इनको बिल्कुल भी ऐसा ना समझो कि ये इंसान जो है वो प्लेयर है या आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले कर जाएंगे या फिर आप लोगों से किसी ना किसी तरह से जो है वो इस कनेक्शन से रन कर जाएंगे, बिकॉज़ हो सकता है आपको शायद इन पे बिलीफ नहीं हो पा रहा या फिर किसी ना किसी तरह से कोई ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, या दे रियली वांट गाइस कि आप इनको चांस दो, ये ना समझो कि अभी कोई जो कनेक्शन बना ही नहीं है या जो ताल्लुक़ बना ही नहीं है आपका इनके साथ, वो पहले ही आप सोच के इनको लगता है बैठे हुए हो कि शायद यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एंड होनी है। हो सकता है इनका कुछ इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा नहीं है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि इनके हो सकता है पास्ट में कोई अफेयर्स रहे हैं जो इस पर्सन के बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहे हैं, नाकाम रहे हैं, कोई भी सक्सेस नहीं मिली। हमेशा हो सकता है आपके ऊपर इस पर्सन का एक इमेज ऐसा है कि जैसे आपको लगता है कि इस इंसान ने हमेशा यहाँ तो ब्रेकअप किए हैं, उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, आपस में बॉन्डिंग नहीं बनी या कोई भी रीज़न हो सकती है, सामने वाले की भी गलती हो सकती है, बट आई थिंक आपने इनको कुछ जो है ऐसा समझ लिया है जिसकी वजह से आपको फेयर है इनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाने के लिए। बट ये चाह रहे हैं आपके क्रश के आप इनको चांस दो, ये ना सोचो कि ये आपको धोखा देंगे या पेन मिलेगी, बिकॉज़ आप किसी के साथ कोई आपस में बात करोगे या कोई इनिशिएट लोगे तभी पता चलेगा कि कोई कैसा है। सो ये चाह रहे हैं कि आप पहले इनके बारे में कोई ऐसी इमेज ना बना लो कि ये आपका दिल तोड़ देंगे या आपके साथ कनेक्शन बना के इमोशनली अटैच हो गए, उसके बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब कर जाएंगे, ऐसा ना सोचो आप। यस, बिकॉज आपको, मुझे लग रहा है आपके इस क्रश को पता है कि आपके सामने इनका इमेज ऐसा है, इनके पास्ट के कोई ना कोई कनेक्शंस की वजह से मे बी, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग समझते हो कि इंसान एक ट्रिक्स्टर है, एक प्ले पर्सन है, बहुत स्नीकी है, बहुत ज़्यादा लाइक सीक्रेट रखता है या फिर सीक्रेट अपने रिलेशनशिप्स रखता है या पास्ट को कहीं ना कहीं सीक्रेट रखा है या फिर अपनी रियलिटी को छुपाना, कुछ ऐसा हो सकता है आपके सामने ये इमेज है। बट ये चाह रहे हैं आप उनको थोड़ा ट्राई तो करो अपनी तरफ से, ताकि ये कोई एफ़र्ट तो शो करो, फिर ये एफ़र्ट करेंगे ना। बिकॉज़ जो चीज़ बनी नहीं है, जो कनेक्शन बना ही नहीं है, उससे पहले ही उसके बारे में नेगेटिव सोचना या एंड सोच लेना, आई थिंक इट्स अ वेरी फुलिशनेस। वी हैव द वर्ल्ड, एंड वी हैव 9 ऑफ वांड्स। या आई थिंक ना तो आप खुद कोई ना कोई इनकी तरफ एफर्ट कर रहे हो, ना ही मुझे लग रहा है इनको करने दे रहे हो। अगर ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आई थिंक आप सिंपली उधर ही उनको लाइक कोई
आगे होता है ना किसी चीज़ को रेसिप्रोकेट करना या फिर रिसेप्टिव की एनर्जी रखना, आगे उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करना, वो भी मुझे लगता है आप नहीं कर पा रहे। बट ये चाह रहे हैं कि आप इनके साथ एटलीस्ट थोड़ा सा अटैच तो करो खुद को, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे एफ़र्ट की है इन्होंने, बट एफ़र्ट करके उसके बाद अब ये थक चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आप किसी भी तरह से जो है उनकी एफ़र्ट को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, उनके एफ़र्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, या आगे से बिल्कुल ही कोई ठंडा आपका जो है वो रिस्पॉन्स है। सो मुझे लग रहा है इस वजह से ये जा रहे हैं अब आप करो कुछ। यस, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10, 1, 7, 21 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 31, 37 या 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। एरिस, लियो, सैगिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। सैगिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है जैसे ये जो आपके क्रश है ना, ये आपके साथ कंप्लीशन करने के लिए, अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए, आपके साथ न्यू लव को स्टार्ट करने के लिए बहुत कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन अब इनको लगता है इनकी हिम्मत जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है, मतलब दे लूज़ देयर ऑल पावर। अब वो चाह रहे हैं आप पावरफुल होके कहीं ना कहीं कुछ मूव लो। यस, बिकॉज तभी आपका कंप्लीशन पॉसिबल हो पाएगा। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दे रियली वांट कि आप एक्शन लो गाइस इनकी तरफ, आप अपनी तरफ से एक्साइटमेंट शो करो, आप अपनी तरफ से फेयरलेस होके कहीं ना कहीं इनके सामने पैशन शो करो अपना। एंड वी हैव द डेविल, या रियली वांट कि आपकी तरफ से ना इनको कोई दिखना चाहिए ऐसा स्पार्क कि आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे, या फिर आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा ना आप कह लो कि टेम्पटेड हो रहे हो, क्योंकि ये तो टेम्पटेड हैं ही हैं, बट ये चाहते हैं आप इनकी तरफ ज़रा थोड़ा सा ना टेम्पटेशन शो करो, पोजेसिवनेस शो करो, कि जैसे आपको इनकी एडिक्शन हो गई है, आपको ये इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो चीज़ें ये आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आप इनको शो करो, कि जैसे आप से अपने आप को कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं आपके क्रश आपकी तरफ से ना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो ये चाह भी रहे हैं कि आपकी तरफ से ये दिखना चाहिए उनको। या तो हो सकता है आप इनको दिखते हो आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, एंड रियली वांट कि थोड़ा सा मटेरियलिज्म अपना थोड़ा सा साइड पे रखो और उनको थोड़ा सा टेम्पटेड शो करो कि लाइक आप उनको लेकर टेम्पटेड हो, आप उनके बिना नहीं रह पा रहे, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो फिजिकली, सेक्चुअली एंड इस तरह के कुछ स्टफ़ के लिए। ये सारी चीज़ें वो आपकी साइड से चाह रहे हैं, और जब वो नहीं देख रहे ये चीज़ें, उनको एक अजीब सा एग्रेशन हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है ये पर्सन। या नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैप्रिकॉर्न की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, एंड अगेन एरिस, लियो, सैगिटेरियस की एनर्जी है, तो वो चाह रहे हैं आप कहीं ना बहुत ज़्यादा इनको पोजेसिवनेस शो करो अपनी। यस, एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेटिंग गाइस, आपकी इन सारी चीज़ों के लिए वो वेट कर रहे हैं विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि उनको लग रहा है इनकी जो है ना एक तरह से जैसे पावर ना ख़त्म होती जा रही है, ये पर्सन एग्जॉस्ट हो गया है काफ़ी टाइम से, हो सकता है जैसे ये है तो ये न्यू स्टार्ट होना, बट हो सकता है ये कोई एक लॉन्ग टाइम से शायद ये सारी चीज़ें आप लोगों की साइड से चाह रहे हैं, बट उन्होंने ट्राई भी बहुत ज़्यादा कर लिया है, पर आपकी तरफ से कुछ भी उनको देखने को रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स वो इस टाइम काफ़ी प्रेशर में है कि आप कुछ करोगे भी, आपकी तरफ से कोई उनको इंटरेस्ट शो होगा भी, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना जैसे लग रहा है, उनको लग रहा है ये सिर्फ इंतज़ार करते रह जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इट्स अ वेटिंग एनर्जी, इट्स अ पेशेंस एनर्जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, और हो सकता है काफ़ी टाइम से पेशेंटली ये सारी चीज़ों को चाह रहे हैं विद द हेरोफेंट, दे रियली वांट कि आप इनको कमिटमेंट के लिए खुद भी अप्रोच करो। कुछ लोगों की तरफ से स्टूडेंट एंड टीचर काइंड ऑफ डायनामिक हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से वर्किंग प्लेस भी हो सकती है, ये एनर्जी भी दिख रही है, बट विद द हेरोफेंट दे रियली वांट कि आप इनको कमिटमेंट के लिए बोलो, या फिर आप कहीं ना कहीं उनको बताओ कि जैसा ये सोच रहे हैं किसी भी तरह का लाइक के कोई इश्यूज़ हैं या आप सेम पेज पे नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं इनको बताओ। एंड ऑल्सो
एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे दिख रही है, ये भी चाहते हैं आपके क्रश कि आप इनके लिए जो है वो अपनी फैमिली के सामने स्टैंड भी लो, कि आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, इनको चूज़ करना चाहते हो और इनको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हो। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड 10-10 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कि अब 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 10-10 इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए 5-1-5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो 30+ मोस्टली मुझे ये ना एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की, हो सकता है आपकी भी एज 30+ हो या। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।